गाइस आज है शादी का दिन। शादी का दिन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि यहाँ पर दुल्हन की तरह सज चुका है और बारात निकलने वाली है तारकेश्वर के लिए। तो ढोल धमाके जो बज चुके हैं जैसे कि अभी आप सभी लोग देखेंगे और काफी ज्यादा अच्छा होने वाला है। क्योंकि तस्वीर में सब कुछ देख रही हूँ तो और ज्यादा एक्साइटेड है मेरे लिए। मैंने पहाड़ी शादी तो बिल्कुल भी देखी और आप भी ध्यान से देखिए। किसी भी पहाड़ी शादी की शान होते हैं ढोल दमाऊ और मसक और उन पे थिरकते पहाड़ी। घर में बाराती तैयार हो रहे हैं और यहाँ तैयार हो रहे हैं निशान। अब आप में से अगर किसी ने पहाड़ी शादी अटेंड की है तो उनको पता होगा कि निशान यानी कि ये झंडे बारात के आगे आगे चलते हैं। अब इनकी इम्पोर्टेंस भी बताऊंगी आपको, लेकिन पहले जरा आतिशबाजी के मजे ले लें। आतिशबाजी और मसक धुन के साथ आगे आगे निशान, फिर पीछे पीछे दूल्हा और बाराती। कुछ इस तरह पहाड़ों के टेढ़े मेढ़े रास्तों से होती हुई बारात गांव से प्रस्थान करती। अब भाई, शहरों में आपने दूल्हे को घोड़े या हाथी पे बारात ले जाते देखा होगा, लेकिन आपको बता दूं कि पहाड़ों में पैदल बारात ले जाने का रिवाज है। खैर अब तो गाड़ियां आ गई हैं, लेकिन पहले एक गांव से दूसरे गांव तक दूल्हा खुद पैदल चलकर जाया करते थे। ये जो निशान आप देख रहे हैं ये दो अलग अलग तरीके के होते हैं, एक सफेद और एक लाल। जब बारात वर के घर से निकलती है तो सफेद झंडा आगे होता है और लाल झंडा पीछे। जब बारात दुल्हन के साथ वापस आती है तो लाल झंडे को आगे रखा जाता है और सफेद झंडे को पीछे। अब इसके पीछे क्या मान्यता है ये तो पंडित जी ही बता सकते हैं। तो आइए सुनते हैं निशानों की कहानी पंडित जी की जुबान। झंडे इसलिए जाते हैं क्योंकि जो सफेद झंडा जाता है ना, जब वो बर का होता है तो बर भगवान मतलब जो विष्णु है वो तो विष्णु जाता है लक्ष्मी को लेने के लिए, तो इसीलिए आगे जाता है। जब लक्ष्मी नहीं आती है तो हमेशा जो झंडा होता है वो कैसा होता है, लाल होता है। तब लक्ष्मी क्या बोलती है कि मैं आगे हूँ और मेरे पीछे भगवान विष्णु तो पीछे हो जाते हैं ना, तो इसीलिए उनका महत्व होता है। और इस तरह निशान की अगुवाई में बारात धीरे धीरे मंदिर के द्वार तक पहुंचती है। ये शादी उत्तराखंड के तारकेश्वर मंदिर में होगी। तारकेश्वर मंदिर का भी अपना एक अलग इतिहास है। इस मंदिर से काफी मान्यताएं भी जुड़ी हैं। अगर आपको भी तारकेश्वर मंदिर के बारे में जानना है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप हमारी तारकेश्वर मंदिर वाली वीडियो भी देख सकते हैं। चेहरों पर खुशी लिए बाराती मंदिर परिसर की तरफ बढ़ते हैं, जहां पर लड़की वाले उनके स्वागत का इंतजार कर रहे होते हैं। कोड़ी है, रसगुल्ले हैं, तो सॉस भी है। बारात के आते ही सबके लिए भरपेट नाश्ते का बंदोबस्त पहले से ही मौजूद होता है। हमारे भी का गाँव लोग आए नहीं आले तू भी देखो ये बुक्कड़ से आते समय हंस पर पेट में नाश्ता करने के बाद दुल्हन की तरफ के पंडित वर की पूजा, सम्मान और स्वागत करते हैं।
इसके बाद दुल्हन के परिवार के सदस्य सभी मेहमानों को तिलक लगाते हैं और उन्हें सम्मान के साथ दक्षिणा देते हैं। और खाली मम्मी आई है। बोले छोटी जयमाला अगले दे दियो। तो गाइस हम तारकेश्वर मंदिर पहुंच चुके हैं और यहाँ पर मंदिर है। अभी जो शादी का कार्यक्रम है वो शुरू होने ही वाला रस्म, लेकिन अभी मैं पहले भी तारकेश्वर मंदिर आ चुकी हूँ। और मेरी सिस्टर जो है उनकी बेबी बहुत टाइम बाद हुआ था, लेट हुआ था, तो उसके होने की मन्नत मैंने यहाँ पर मांगी थी। तो आज मैं वो पूरी मतलब हो गई है, तो मैं वहाँ पर चढ़ाने जा रही हूँ। तो चले चलते हैं, चढ़ते क्या चाहिए इसे? अब अपने चप्पल संभाल के पहनना। अब बारी है जयमाला की। जयमाला के बाद शुरू होते हैं शादी के विधि विधान। मंडप में पहुंचते ही गोत्राचार शुरू हो जाता है। यहाँ एक तरफ मंत्रों की आवाज से पूरा मंदिर परिसर गूंज उठता है, वहीं दूसरी तरफ मंदिर के बाहर ढोल दमाओं पर जवान पीढ़ी थिरकती नजर आती है। अच्छा तुम्हाला पर सामान दे दे। ठीक है, आपको सामान देते दे देना, बाकी आपको आपको सामान ड्राई फ्रूट वगैरह जो है ना। हाँ भाई, जो टोंकण पर जाया चाहे कि मैं दसम विदर्भ मैथिल केकर कौशल कौंतल सैदवाल जवाल सर्व सिद्ध मध्य देश पर्वत काश्मीर पृष्ठाहार सिंधु पारसिक गंधार जग जानो चवान जी जो पकड़ डालो, आराम डालो, आराम डाल दो, आराम से अल्लाह। पहाड़ी शादियों में दूल्हा और दुल्हन को भगवान मानने की परंपरा है और इसीलिए उनके सिर को मुकुट से सजाना भी एक प्रथा है। गणेश और राधा कृष्ण की तस्वीरों को मुकुट में रखा गया है। हिंदू धर्म में शादी का मतलब 7 जन्मों का साथ होता है। एक बार किसी के साथ 7 फेरे ले लिया तो उस रिश्ते को 7 जन्मों तक निभाने का वादा करते हैं। विवाह हिंदू धर्म के 16 संस्कारों में से एक होता है। विवाह के दौरान पंडित कई सारी रस्में और मंत्र पढ़ते हैं। इन्हीं रस्मों में लड़का और लड़की अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लेते हैं। ततो भूमो न गंधेन कृपोन सर्वं ततम आसनम आसनम परिपातम जो संतरोत मा गंगा ध्यानम गंगा गंगे तो प्रियाति वदरानो सतत विमुच्यते सर्वपापी जो विष्णुलोकं प्रागति तिलेन समपूजा धाम आहुताय स्नेहं देवता को स्वाहा छोड़ते शांति देवता लाजा होमे सर्वांश स्वाहा अंगुष्ठाग्रणेन विनियोग। हिंदू विवाह संस्कार में मंगलसूत्र का अहम स्थान है।
मंगलसूत्र को वैवाहित महिलाओं के सुहाग की निशानी के तौर पर देखा जाता है। अगर प्राचीन समय की बात की जाए तो हिंदू विवाह में मंगलसूत्र के रूप में वैवाहित महिलाओं को हल्दी में रंगा हुआ एक धागा पहनाया जाता था। जब वर शादी के मंडप में वधू के गले में ये धागा पहनाता था तो पंडित जी शुभ मंत्रों का पाठ करते थे। फेरों और वचनों के बीच पंडित जी दोनों को हर वचन का मतलब और उनकी अहमियत भी बताते हैं। अगर आप कोई तीर्थ व्रत दान इत्यादि करोगे तो आपको क्या पड़ेगी, मेरी सलाह लेनी पड़ेगी, तब जाके बल मैं आपके क्या माँ मंगल में बैठूंगी। ये बल मेरी आपसे क्या पहली शर्त, आपको मंजूर है? नहीं पहली शर्त मतलब कन्या ले रही है, क्योंकि अब वो फिर बोलिए बल हव्या प्रधानी ने पितृंच काव्या प्रति पूजा थे। दो प्रकार की पूजा होती है, एक देवताओं की पूजा होती है, एक पितरों की पूजा होती है। लड़की की बहुत बड़ी शर्तें है, ये अग्नि साक्षी है और इतने लोग यहाँ पर साक्षी है, अग्नि देवता यहाँ पर साक्षी है, देव कार्य की अग्नि है ये। तो वो बोले कि कभी आप कोई भी पूजा करोगे, चाहे भला आप देवताओं की कर रहे हो चाहे पितरों की कर रहे हो, आपको क्या मेरी भी सलाह लेनी पड़ेगी, तब बल जाके मैं आपके वाम अंग में बैठूंगी। मेरा आपसे क्या है, दूसरा वचन है। अब कुटुंब रक्षा ग्रहण पूर्यात पशु परिपालन वामांग अंगाभिमाया तदीयम जगतम कन्यम पचनम वचन। तीसरा वचन है कि मैं कुटुंब रक्षा का पालन करना, पशु का पालन करना, वामांग अंगाभिमाया तदीयम जगताम कन्यम वचनम तिथ्यम। ये मेरा क्या आपसे बल तीसरा वचन है। बल चौथा वचन बोल लिया बोले हव्या धन दान पृष्ठम निवेश। घर आप कोई नया घर बनाओगे, कोई कुआं बनाओगे इत्यादि, आज बल आपको भी इसमें भी मेरी सलाह लेनी पड़ेगी, तब जाके बल मैं आपके वाम अंग में निवास करूंगी। ये वचन बोले। फिर पांचवा वचन बोले बल देवालय यानी देवालय मतलब मंदिर बनाना, कोई कुआं इत्यादि बनाना, तभी बल आपको क्या पड़ेगी, मेरी सलाह लेनी पड़ेगी। दक्षिण पार्श्व तो हम तब बल मैं आपके वाम अंग में निवास करूंगी। देशांतर आप चाहे बल देश में रहो कहीं भी रहो, इससे मुझे क्रय विक्रय बोले मतलब लाभ हानि का होना। किसी चीज को बेचते हो, किसी को खरीदते हो तो आपको क्या पड़ेगा, हमें बताना पड़ेगा, तब जाके बल मैं आपके वाम अंग में बैठूंगी। न सेवा न परिपार किया बहुत भावने का नीति वाम अंग। आज से पहले बल तुम कुछ भी करते थे, मुझे कोई पता नहीं है बल इसमें, और आज इस अग्नि के सामने क्या बल छोड़ देना, बल मैं आपसे निवास इत्यादि करूँ। एक वचन लड़की भी, एक वचन लड़का भी बोला आपके लिए, बल मदीय चिंतम नुगतम चित्तम सदा मम क्या परिपालनम च पति वर्ग धर्म परायण। आप बल इसी में इत्यादि में कोई भी बल आप क्या करोगे, हमेशा मेरे चित्त का पालन करना, पति वर्ग धर्म का परायण करना, ये बल मेरी भी आपसे एक शर्त है। तभी बल मैं भी बल आपके कहाँ बैठूंगी, दैन्यंग अंग में आऊंगा। अभी तो मैं भी बल आपके उसमें हूँ। बल तेरे खोल दिया जरा, तो खोल दिया जरा। सभी विधि विधान जब कुशल मंगल तरीके से पूरे हो जाते हैं तो समय आता है विदाई का। विदाई के समय दुल्हन का भाई उसको वर के घर तक छोड़ने आता है। वधू के घर में स्वागत से पहले अभी एक रस्म और बची है। पंडित जी नमस्कार। सबसे पहले ससुराल की कन्या दुल्हन के पैर धोती हैं, उसके बाद दुल्हन अपने ससुराल की महिलाओं के पैर को धोती हैं और भेंट देती हैं। फिर घर के बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद के साथ नए जोड़ों का घर में स्वागत किया जाता है।
पारी करते हैं, पारी करते हैं, बाहर नहीं जाऊँ, पारी करते हैं, तो पारी करते हैं, चलो भाई, अब मेरा भी विदा होने का समय आ गया है। ये पूरा सफर बहुत अच्छा गुजरा, कई नए लोग मिले, कई नई चीजें सीखी और बहुत सारा प्यार भी मिला। अगर मौका मिला तो मैं एक बार फिर यहाँ आना चाहूंगी, पहाड़ों की गोद में, अपनों के बीच, शहरों की भागदौड़ से दूर। लेकिन पहाड़ों का ये मेरा सफर अभी खत्म नहीं हुआ है, ये तो बस शुरुआत है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगली वीडियो भी जल्द ही आने वाली है। और आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो आपको कहाँ की देखनी है। और अगर आप भी पहाड़ी हैं तो अपने गाँव हमें ज़रूर बुलाना।